अस्सलाम वालेकुम सबको, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आज कुछ बात करने के लिए आई हूँ तुमसे, और ये पहला ब्लॉग है। देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कितना ब्लॉग होएगा वो नहीं पता, लेकिन पता नहीं, अभी स्टार्ट कर रही हूँ। वो भी पता नहीं, आधा ध्यान में है आधा ध्यान में नहीं है मेरे। जैसा जैसा मेरे को याद आएगा, जैसा जैसा मेरे को समझ में आएगा, मैं वैसा वैसा बताऊंगी आपसे। और पूरा वॉच करना, देखना कि एक लेडीज़ की ज़िंदगी आम ज़िंदगी नहीं होती है। लेडीज़ को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ क्या बोलते हो, कुछ बोलने के लिए लफ्ज़ भी नहीं रहते मेरे पास। कभी कभी तो समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है लेडीज़ को। तो बचपन से लेके अभी तक के जो भी बीती है कहानी, वही मेरे को दोहरानी है, तुम लोग को बताना है। मैं मतलब हंसती हूँ, खेलती हूँ, तो सब लोग बोलते अरे ये तो बहुत पैसे है इसके पास, तो ये बहुत खुश रहती है, इसका तो बहुत एटीट्यूड में रहती है। किसी किसी को लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, सबसे बात करती हूँ, सबसे हंसी मजाक करती हूँ। हाँ, गुस्से के टाइम पे जैसा अभी कोई कुछ करेगा वो हिसाब से मैं गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन मेरी हालत के जैसी किसी की हालत नहीं होना, ऐसा मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। हम लोग तो मुस्लिम है, वो हिसाब से मैं अल्लाह की बात करूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी जैसी मुसीबत किसी और को नहीं आए। स्टार्टिंग से लेके मतलब जैसा मेरे को समझ में आ रहा है तब से लेके जो अभी तक जो बीती है कहानी, वो पूरी धीरे 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 मैं आधा आधा घंटे का एपिसोड करके मैं डालने वाली हूँ। आज पहला है, आज तो मैं कुछ डालूँगी नहीं, लेकिन मैं आज सिर्फ बताऊँगी आपको कि हमारी दादी का इंतकाल होने के बाद हमारे अब्बा ने हमारे साथ कितना मतलब क्या किए, कैसा संभाले हमको। फिर मैं हैदराबाद को गई तो वहाँ हमारे पप्पू ने क्या करी। फिर मैं बम्बई को रहने गई तो वो पप्पू ने क्या करी। फिर वो पप्पू के बच्चे लोग ने क्या किए। फिर उन मतलब फुप्पा पुप्पू का हमारे इंतकाल हो गए। हमारे अम्बा का, अम्मी का, दादी का, सबका इंतकाल हुआ है। हम लोग बच्चे सिर्फ 2 ही बहन हैं, और वो फुप्पू के 2 भाई लोग हैं, उधर के भी 2 भाई लोग हैं। लेकिन आप लोगों को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं अपना अपना ही देख रही हूँ फ़िलहाल तो अभी किसी। और फिर मतलब कि उन लोग से क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरी लाइफ कैसी बीती, क्यों यहाँ तक मेरी लाइफ ऐसी आई, सब 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 स्टोरी A to Z मैं पूरी बताने वाली हूँ। जिसको भी अच्छा लगे, कि समझ में आए, कि सुकून महसूस होता है तुमको, क्या गम महसूस होता है, क्या मेरे लिए क्या महसूस होता है, मेरे को हर एक चीज़ कमेंट करके बताओ। और मैं 1-2 एपिसोड डालूँगी, लेकिन वो एपिसोड में तुमको जैसा समझ में आए कि हाँ आज इन्होंने आगे मेरे को बताना है स्टोरी, क्या नहीं बताना है, तो वो भी बताओ। तो तुम लोग जब मेरे को बताओगे कि स्टोरी हाँ तुम बता सकते हो, तो फिर वो हिसाब से मैं स्टोरी बताऊंगी। और मैं पूरी स्टोरी लाइन से ही बताऊंगी, कोशिश तो मेरी वही रहेगी। लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी है ना कि मेरे को दिमाग में नहीं है और बाद में मेरे दिमाग में आ जाती है, तो फिर मैं वो बाद में शेयर करूँगी आपसे। तो आप मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। कमेंट तो मेरे को आते हैं, क्योंकि कमेंट तो नहीं आते मेरे लाइफ पे। सब लोग बोलते हैं कि तुम स्टोरी बोलो, स्टोरी डालो, स्टोरी डालो। इसके लिए मैं आज स्टार्ट करी हूँ, और पता नहीं अभी कितना गलती होएगा, क्या होएगा वो नहीं पता। लेकिन गलत बोले तो बात करने में गलती, ऐसा तो मेरे साथ जो हुआ है वही बताऊंगी मैं। लेकिन जैसा बात करने में कभी गलती होती तो तुम लोग उसको इग्नोर करो। मेरी मतलब अम्मी का जो इंतकाल हुआ ना, हम लोग बचपन में हो गया। बचपन में बोले तो मेरी बहन जो थी ना, वो बोलते 1.25 महीने की थी, मैं थी बोलते 8 महीने की, 9 महीने की, जो भी साल की पकड़ो या 1.5 साल की पकड़ो, जो भी है। तब से लेके अभी तक की स्टोरी है ये। तो मेरे अब्बा का इंतकाल 2007 में हुआ।
अब्बा ने बहुत अच्छे से संभाले हम लोग को। अब्बा ने कभी मारे नहीं, कभी छेड़े नहीं, कभी मतलब 2 उंगली से भी कैसा ऐसा मारे नहीं हमको, मजाक से भी कभी नहीं मारे। इतना प्यार था हमारे अब्बा को हमारे से। तो हमारे अम्मी का इंतकाल हुआ था ना, वो टाइम पे हमारे जो मामू है, जो मामा बोलते या मामू बोलते, तुम लोग क्या बोलते नहीं पता, हम लोग मामू बोलते। वो मामू ने क्या किया बोलते, झगड़े हो गए इन लोग के। तो मेरी दादी अच्छी थी, आज भी उसका नाम पूरे बहुत जन लेते हैं। तो दादी ने क्या करी, दादी को हमारे मारा बोलते उसने। हम लोग तो छोटे थे, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम इसमें का। मारा और ऐसा बोला था कि मतलब गंदे वर्ड यूज़ किया था हमारे लिए कि इन लोग को, मतलब मेरी बहन नहीं है तो इन लोग को लेके मैं क्या करूं। एक मिनट, सॉरी। तो वो वर्ड यूज़ करने के लिए मतलब मेरे घर वाले जो थे, हमारे घर वाले, मेरे अब्बा, तो मेरे दादी, जैसा भी है उन लोग है ना, हम लोग को बहुत दूर रखते थे, उन लोग से दूर रखते थे। फिर हम लोग क्या करें, दूर रखने लगे, हम लोग को दूर रखने लगे। तो कभी भी वो आएगा ना तो हमको छुपाते थे, मतलब किधर भी दूर दूर रखते थे। 3-3 दिन किसी के भी घर पे रखना, 4 दिन किसी के भी घर पे रखना। हम लोग ऐसा दिन काटे बचपन में। वो ऐसा डेली तो नहीं आता था, लेकिन साल 2 साल में कभी ऐसा, मतलब ये साइड आता रहेगा तो चक्कर मारता रहेगा। तो उसको मालूम पड़ा मेरे अब्बा को कि मतलब वो आया है मेरा मामा या मामू। तो हम लोग को भगा देते थे, मतलब साइड में हटा देते थे, साइड में हटाते थे, मतलब किधर भी लेके जाते थे। तो क्यों कि वो उसने वर्ड वो यूज़ किया था उसके लिए। और मेरे अब्बा की भी बचपन की स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर वहाँ से ठीक है, वो हो गया, जिधर उधर हो गया। फिर थोड़ा समझदार हो गए हम लोग। थोड़ा समझदार होने के बाद खेलते थे, अब बचपना था, खेलते थे, कूदते थे, खाते थे। दादी थी, वो हम लोग उसको माँ बोलते थे, मतलब अब्बा, मेरे अब्बा के अम्मी को हम लोग माँ बोलते थे, दादी को माँ बोलते थे। तो फिर उन्होंने खिलाती थी, पिलाती थी, अच्छे से संभालती थी। तो हम लोग को कभी याद भी नहीं आई माँ की, कि हम लोग को थी करके भी नहीं मालूम था हम लोग को, वही हम लोग माँ समझते थे हमारी। तो मेरे को आदत थी उसके, मतलब ऐसा बदन पे हाथ रख के सोने की। तो हम लोग ऐसे ही सो गए थे, हम लोग दोनों साइड को 2 जन को लेके सोती थी वो। तो वो सोने के बाद वो एक दिन पता नहीं, सुबह में झाड़ू पीड़ू मारी बोलते, हम लोग तो बचपन था तो नहीं समझ में था। झाड़ू वो मारी और वो सो गई थी। तो हम लोग को तो मालूम नहीं वो मरी है जिंदी है। तो मैं तो ऐसा ही हाथ घुमाती रहती थी पेट पे, इस पे। तो उस दिन है ना, हाथ घुमा रही, हम लोग को मालूम ही नहीं वो उठी है कि नहीं। तो हमारे अब्बा जब उठे तब देखे तो उसका इंतकाल हुआ था। वो इंतकाल होता है क्या भी नहीं मालूम अपने को। फिर इंतकाल हो गया तो नहीं समझता था, वो बॉडी घर में था। लेकिन एक हम लोग के इधर एक मतलब एक टांबटकरी बोल के था, घड़े पॉलिश करता था। वो मस्त के लेके गया कैंटीन में, चाय ब्रेड पाव क्या क्या खिलाया, हम लोग खा लिए। वो मालूम ही नहीं है तो क्या करेंगे, वो बचपना में खा लिए। फिर खाने के बाद वहाँ से आए, मैयत हो गई। मैयत वैसी भी आज भी मेरे सामने दिखती है, उसके बाल बहुत लंबे थे। तो कैसा हो, हम लोग मैयत नहलाते ना तो बाल को है ना दोनों साइड से आगे लेते। तो उसके काले काले बाल आज भी मेरे मतलब सामने मेरे दिखते हैं। ऐसा मतलब एक मैं बोली ना, कोई कोई चीज़ ऐसा है कि मेरे दिमाग में आज भी चलती है वो बाल देखती मैं। तो फिर वो बाल देखने के बाद फिर मैं, हाँ चलो फिर ठीक है, वो बाल दिखते हैं। फिर उनकी मैयत हो गई, फिर मैं बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, क्योंकि मैं उसके बगैर रहती नहीं थी। तो फिर एक दिन, फिर ये जो आवाटी वाले वली बाबा जो है ना, ये हमारे इधर ही बारसी में रहते थे, पहले बारसी में रहते थे। तो उन्होंने
बोले इसको बहुत याद आ रही, बोले इसके लिए वो बुखार से बाहर नहीं निकल रही है। तो फिर उन्होंने कुछ पानी वो दिए, क्या दिए, फिर वो पानी वो पी ली मैंने। पानी पीने के बाद मेरे को थोड़ा मतलब भूल के जैसा नहीं, क्या भूल जाते आदमी, तो ऐसा मतलब याद हो नहीं कि ना, तो मेरे को कुछ ना कुछ इन लोग खिलौना बोलो या कुछ चीज़ बोलो ला के दे देने के, तो फिर मैं वो भूलते गई, वो चीज़ को भूलते गई। चेहरा भूलने लगा, फिर मेरा चेहरा मेरे दिमाग में से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, उसका चेहरा मतलब हमारे दादी का। वो होने के बाद सब कुछ हुआ जिधर उधर। फिर हमारे फुप्पो आ गई। घर में नहीं रुकते थे हम लोग, घर छोटा ही था, पड़ का घर था, लेकिन घर में नहीं, हम लोग मस्जिद में ही रुकते थे, क्योंकि वो घर पे यहाँ ये थी ना। और मेरे साथ मेरे अब्बा भी बीमार थे। मेरे अब्बा ने तो 10 दिन कैसा तो खाना नहीं खाए थे। फिर वो जो अपना ये भुट वाले पटेल है ना, गढ़ के जो बोलते इसको क्या नाम, लातूर के सलीम पटेल, वो हमारे अब्बा के खास दोस्त थे। उन्होंने फिर उनको किसी ने बोला तो आए, फिर उनको समझाए, फिर करे समझाए, तो हमारे सामने बताए, लेकिन हमको क्या मालूम क्या समझा रहे, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिए, वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिए। फिर वो उनको लेके गए, समझाए जो बुझाए, फिर उन्होंने खाना धीरे धीरे चालू किए, क्योंकि वो बोले रह गया बच्चे लोग का, या मतलब हम लोग का बोले रह गया, बहन लोग का उनके। फिर बहन आई, फिर बहन थोड़े दिन रही, ऐसा हो के उनका इंतकाल हुआ था। हम लोग छोटे से थे, ज़्यादा समझ नहीं थी। अभी उसके बाद की स्टोरी मैं कल बताऊंगी आपको, फिर हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, फिर बाद में आगे की स्टोरी में कल बताऊंगी इंशाल्लाह, कल टाइम से।